जंजीर। कल जो डॉक्टर साहब आए थे ना, उन्हें आप दोबारा बुला लीजिए। अब वही आकर जांच करके बताएंगे कि बुआ जी की ऐसी हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। सर पे चोट लगने के कारण ऐसी चीजें हो जाती हैं। दूसरा डॉक्टर क्यों चाहिए? पर बाबू। चुप, एकदम चुप। तेरी राय नहीं मांगी किसी ने। अब पहले दीदी के सारे टेस्ट करवाएंगे, फिर खुद इलाज करेंगे हम उनका। बताओ, आज इतना अच्छा दिन है, तुम सबका आज रोका होने वाला था। बताओ जीजी को कहाँ हो गया, अब कैसे रोका करेंगे दो दो जोड़ों का। यही मौका है रोके को कैंसिल करवाने का। मुझे लगता है कि हमें आज के रोके का फंक्शन रोक देना चाहिए। बुआ की हालत कितनी खराब है, वो ये फंक्शन कैसे अटेंड कर सकती, वो नहीं आ सकती ना। रोका अगर आज नहीं हुआ तो गहना और विराज की शादी भी डिले हो जाएगी, जो कि मैं होने नहीं दे सकती। अरे नहीं नहीं, रोका कैंसिल करना अच्छी बात नहीं है ना ताई जी? हाँ, और पंडित जी ने आज ही का मुहूर्त निकाला है, तो आज तो रोका होके ही रहेगा। हाँ, और वैसे भी इतना शुभ दिन है, और पता नहीं मुहूर्त कब निकलेगा। ईशा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और ताई जी, हमें रोके के लिए दूसरी तारीख मिल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। ईसा बहुत चतुर समझ रही है अपने आप को, पर ई जितना भी कोशिश कर ले, हम ये रोका रुकने नहीं देंगे। रोका आज ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बुआ जी के बिना हम रोका कैसे कर सकते हैं? किसने कहा रोका उनके बिना होगा? रोका आज ही होगा और बुआ जी के आशीर्वाद के साथ होगा। अब बुआ जी हर रस्म में हमारे साथ होंगी। वाह बेटा, का रास्ता निकाला तूने। हम जानते हैं जीजी भी ना अंदर से यही चाहती होंगी कि वो भी रोका में शामिल हो। जीजी का तो हम तैयार करेंगे रोके के लिए। है जीजी, हम आपको लेके जाएंगे। हटो बचुआ, का रास्ता निकाला हमारे बचुए ने। अरे आप लोग खड़े कहाँ? आइए आइए, मदद कीजिए हमारी। है जीजी, चिंता मत कर, ठीक हो जाएंगी बुआ जी। ये उनके गले पे इतना गहरा घाव का निशान कैसे है? कोई चोट लग रही है, पर चोट? वैसे इनके चेहरे के घाव भरे नहीं, अभी भी हल्का खून का निशान है, तो गले पे क्यों नहीं? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ बोला तो भैरूपिया सावधान हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं। चलिए। चुप। हाँ। क्या हुआ, पिएगा? अरे पी ले थोड़ा। देख, खुशी का माहौल है, हमारे बॉस की शादी होने वाली है तेरी गहना के साथ, और तू यहाँ मुंह लटका के बैठा हुआ है। दारू पीने का मन किया क्या? कान में बोलेगा क्या? भाई भाई उठ, भाई उठ, भाई उठ। भाई ये तो उठ ही नहीं रहा है। मेरी गहना के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा ना, तो यही हाल करूंगा उसका। बोलो किसी को कुछ बोलना है तो। अरे चुप क्यों हो? अब बोलो ना। भाई ने मना किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको उठा और अंदर लेके चल।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। खुश होना, हमारी शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। भोलेनाथ हमसे ये पाप मत करवाइए। हमने जो निशान इनके गले पे देखा है, उसके बाद एक बार फिर हम मजबूर हो गए हैं ये सोचने पे कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं। हम जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, पर कहाँ? भाई जी, हाँ? माँ यहाँ पे नहीं है तो हमारा तिलक और आरती भी आप ही कर दीजिए। ठीक है, आ जाओ। ईशा बेटा, हमें ऐसा क्या लग रहा है कि बुआ जी हमें मना कर रही है। सही तो है। अब तेरी जैसी लड़की को कौन ही अपनाना चाहेगा, तभी तो रस्म करने से मना कर रही है। अरे नहीं, बुआ जी मना क्यों करेंगी? वो माँ नहीं है तो वो आपको कह रही है कि अच्छे से कीजिए रस्म। है जीजी, क्या बोल रहे हो आप? अरे गुस्सा रही है दीदी, गुस्साइए मत। माना कि हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन आप कह रही है ना तो हम कर देते हैं। गुस्सा मत कीजिए अब। भाभी, हाँ? सर पे चुन्नी रखकर गिफ्ट देने वाली रस्म भी पूरी कर दीजिए। हाँ, वैसे भी हम तो अपनी बहुरिया के लिए ना ढेर सारा एक से एक बढ़कर गहने लेके आए। अभी लाते हैं, देखो। गहना, ये तुम्हारे लिए। मैं खुश हूँ कि तुम आयुष्मान के साथ शादी कर रही हो, और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम इस बात को भी मान लो कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए खुश हूँ। ले लो, कोई बात नहीं। चल इधर। अरे चल, कौन हो तुम लोग? कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? कौन है ये सब? कहाँ से आ गए? ए बुढ़िया, अपनी बकवास बंद कर। ये जो जेवर बिखेर के रखे हो ना, वही लूटने आए। चला जो ना। ज्यादा हीरोगिरी सूझ रही है, पीछे हट वरना। रुक जाइए, आप कुछ मत करिए। आपको यहाँ से जो कुछ भी लेकर जाना है लेकर जाइए, लेकिन किसी को चोट मत पहुँचाना। हाँ?
है लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? इतने महंगे गहने कितने मेहनत से लेके आई थी मैं अपनी बहुरिया के लिए। अरे मम्मी जान से ज्यादा महंगे थोड़ी है जेवर। देखिए आपको जो भी कुछ लेके जा रहे हैं आप सब लेके जाइए, पर किसी को चोट नहीं आनी चाहिए। बैग में डाल सब जेवर। बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं मेरे आदमी इन लोगों को लेकर। सॉरी विराज, पर मैं और क्या करती, मुझे किसी भी हाल में इस रोके को रोकना था। वैसे भी अगर विराज तुम मुझे फंसा सकते हो तो मैं भी इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता तो निकालूंगी ना। क्या करे, इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। बॉस चलो निकलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? ठीक है ठीक है, रोको चल। ना। भाई चलो। अरे ये भी भाग गया, हम तो लुट गए। हम लुट गए। ठीक हो तुम? अरे कहाँ गए? उन लोगों को पकड़ा गया? माँ वो तो सब मैं हाथ छुड़ाकर भाग गए। हम तो बर्बाद हो गए, हमारा पूरा गहना लेके चले गए। अब कैसे कैसे कहाँ से लाएंगे हम? आंटी आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी रोका एक रस्म है ना। आपने ये सारी ज्वेलरी मेरे लिए बनवाई थी ना, तो मैं आपके नाम की ज्वेलरी अपने लिए बनवा लूंगी। हाँ अरे बोरिया तो कितनी अच्छी है, लेकिन वो सब तो हम तुम्हारे लिए लेके आए थे। पर जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया ना, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? ताई जी आप फिक्र मत कीजिए, जिसने भी हमारे घर के रोके की रस्म खराब की है मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। चुप कर, अभी तो जाके पकड़ नहीं पाया, बाद में कहाँ ढूंढेगा? हमारा सब सामान लेके चले गए। बचुआ। तेरी वजह से हमारे एक साथी को हमें हॉस्पिटल भेजाना पड़ा। अब देख हमारे बॉस तेरी बीबी के साथ क्या क्या करते हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू ज्ञाना का, मैं ढालू उसकी। किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी ना तो वो दुनिया में कुछ भी नहीं देख पाएगा। आंखें नोच लूंगा मैं। उसके पास जा पाएगा तब ना, क्या करेगा तू अकेला? गांव की बेटी है क्या ना, हल चलाना भी जानती है और तुम जैसे लोगों का बुरा हाल करना भी। तेरे और तेरे बॉस से भी ज्यादा खतरनाक गुंडों का अकेले सामना किया है उसने। तुम लोगों ने कायरों की तरह मुझे यहां बांध के रखा है, इतने जुल्म किए मुझ पे तो मैं भूल गया था कि मेरी गहना कितनी मजबूत है। मजबूत नहीं है, मजबूर है गहना। गलत। मेरी गहना जितनी मजबूर होती है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। तेरा बॉस मेरी गहना के पास एक बहरूपिया बन के, इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे शादी कर सकता है। आज नहीं तो कल गहना को अपने प्यार के एहसास पे विश्वास हो ही जाएगा और वो तेरे बॉस को सबक जरूर सिखाएगी। जाकर बोल देना अपने बॉस को, गहना सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
इसके गले पे निशान बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आज हमारा नाखून उस चोर के मास्क पर लगा था। हो ना हो इसने भी डॉक्टर बाबू का मास्क ही पहना हुआ है, तभी इसके चेहरे पे जो काटने का घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है। काहे कि वो घाव भी नकली है। रुद्र अभिषेक के समय शायद इसीलिए असर नहीं हुआ होगा पानी का, क्योंकि मास्क पानी में निकलता नहीं है। तो अब जिस तरह ये हमारे साथ मास्क का खेल खेल रहा है, हमें भी ऐसा ही खेल खेलना होगा इसके साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ सो जाओ। नहीं नहीं, आप सो जाइए, हम वहाँ नीचे सोते हैं ना, ये लेने आए थे हम। ओहो, फिर तो मुझे भी नीचे ही सोना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप नीचे मत आइए। क्यों? वो हमारी शादी बिना रुकावट के हो जाए इसलिए हमने मन्नत मांगी है, और इसीलिए हम तब तक आपके साथ नहीं सो सकते। मतलब आप जहाँ सोएंगे हम वहाँ नहीं सो सकते। ये चल क्या रहा है? हाँ, सॉरी कहना। अरे कैसी मन्नत है? अरे हम पति पत्नी हैं तो एक साथ सो क्यों नहीं सकते? अब मन्नत तो मन्नत होती है ना, उसकी कोई वजह थोड़ी ना होती है। सो जाइए आप, हम भी सो जाते हैं। तुझ बहरूपे को हम किसी भी कीमत में अपने पास आने नहीं देंगे। बस इस बार हमारा शक गलत ना हो, और कल एक नए दिन के साथ हमें जो नए सबूत मिले हैं उससे सब साफ हो जाएगा। वो आया काहे नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहना जी आप हैं? हाँ जी हम ही है। वो हमारी आपसे बात हुई थी। ये लिक्विड है मास्क को हटाने के लिए, जैसे आप ये लगाएंगी मास्क हट जाए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मतलब है कि अभी तक विराज का कुछ पता नहीं चला? उसे आसमान निकल गया या जमीन खा गई? तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता। तुम लोगों को कितनी बार हमको बस ये बताना था का हेडफोन लेके आई हो तुम हमारे लिए, का गाना बजता है इसमें, हमको तो बड़ा मजा आ रहा है। हम गाना सुन रहे हैं। अगर तुम लोगों ने जल्द से जल्द विराज का पता नहीं लगाया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। या आखिर विराज गया तो गया कहाँ? आज के रोके का फंक्शन तो टल गया, लेकिन आगे के फंक्शन और शादी, उससे कैसे बचूंगी मैं? क्या करूं? कैसे ढूंढूं विराज को? वाह, बहुत ही गजब शक्ल पाई है हमने, एकदम स्मार्ट चौचक। और तुम्हारी वजह से हमें इस शक्ल को छुपाकर घूमना पड़ रहा है, मास्क पहनकर घूमना पड़ रहा है या घर में। पर सच कहे माँ, हमें ना बहुत ही मजा आ रहा है सबको बेवकूफ बनाने में। पर माँ तुम्हारा भी कमाल है, इतना गजब है होनहार बेटा पैदा की हो, इतना स्मार्ट, और ऐसा बेवकूफों का टोली लेकर घूम रही हो अपने साथ कि इतने दिनों में ये नहीं समझ पा रहे कि हम उनके आयुष्मान नहीं हैं, बल्कि विराज हैं, विराज। एक भी समझदार इंसान नहीं तुम्हारे घर में, सिवाय वो गहना के। अरे कम से कम वो कोशिश तो करती है
हम पर शक करती है, कोशिश करती है हमारा सच सामने लाने की। हाँ, वो बात अलग है कि हम उसकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देते। हाँ, पर कुछ तो बात है उसमें, तारीफ के काबिल है वो लड़की। तभी तो हम घंघोर फैन बन गए उनके, तभी तो हमारा दिल आ गया। वरना हम तो यहाँ आए थे तोहरे से बदला लेने के लिए। पर अब हम सिर्फ और सिर्फ कहना से शादी करके इस घर में उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, बस। ये कुछ जानी पहचानी सी आवाज है। अब कौन आ गया? आयुष्मान, हमारी शादी होने वाली है। मैं क्यों करूंगा तुमसे शादी? अरे एक बात कान खोलकर सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। आयुष्मान मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। ये देखिए, ये क्या कर रहे हो तुम? निशाना लगा रहे हैं, चुपचाप आलिया से शादी कर लीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।